अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए सब ब्रोकर काम करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं इंडिया का सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एनजे वेल्थ, उनके बारे में सारा जो इनसाइट है, डिटेल्स है, रिव्यू है, वो शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा फीचर्स ऑफ एनजे वेल्थ, एडवांटेजेस ऑफ एनजे वेल्थ, मतलब इनके साथ काम करके आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एनजे वेल्थ, और इस वीडियो के अंत में मैं खुद का ओपिनियन भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मैं एनजे के साथ 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो इंफॉर्मेशन के अलावा मेरा ओपिनियन भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं इनके साथ ग्राउंड पे जुड़ा हुआ हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आस्तिक बीत और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है या फिर जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, मैं उनको गाइड करता हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि एनजे वेल्थ क्या है। एनजे वेल्थ इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सन 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ये पहले जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उसमें ही था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया एंड उसके बाद 2021 में इन्होंने खुद का म्यूचुअल फंड कंपनी भी लॉन्च किया, मतलब एनजे एएमसी। तो अगर सम अप करें तो ये है कि एनजे वेल्थ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एक स्टॉक ब्रोकर भी है और एक एएमसी भी है, मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। इनका जो वेबसाइट है, इनके हिसाब से इसके साथ एनजे के साथ अभी 37,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क अभी कैरी करता है। इनके पास अभी 1.94 लाख करोड़ का AUM है। ये इतना पैसों को मैनेज करता है, जो बहुत ज़्यादा है। जो 70% से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है अभी इंडिया में प्रेजेंट, उनके पास भी इतना AUM नहीं है, बट एनजे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होके भी इतना ज़्यादा AUM संभाल रहे हैं। तो इनको तो हम हल्के में नहीं ले सकते, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एनजे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है ही है, इसके साथ ये क्या करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनको एंड इन्वेस्टर को एंड टू एंड जो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कोई मतलब B2C में डील नहीं करता। मतलब एनजे वेल्थ आपका क्लाइंट को डायरेक्टली कोई भी क्रॉस सेल नहीं करेगा, आपका क्लाइंट आपका ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ B2B मॉडल में काम करता है। और मैं ये यहाँ पर जो मेरे नोटबुक है यहाँ पर सारा रिसर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अभी जानते हैं कि एनजे क्या क्या प्रोडक्ट अभी ऑफर कर रहा है। ठीक है, ये तो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता ही करता है, मैंने बोला। उसके बाद ये स्टॉक भी प्रोवाइड करता है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट को आप स्टॉक में इन्वेस्ट कराए तो भी ऑप्शन है। NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप अपना क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद है कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है कि आपने किसी भी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करवाया 20-25 लाख, उसके बाद क्लाइंट को अर्जेंट में पैसों का नीड होता है। ठीक है, तो अगर वो रिडीम कर लेते हैं पैसा तो क्या होगा, आपका जो AUM है वो भी घट जाएगा। ऊपर से क्या होगा, अगर उस टाइम मार्केट डाउन चल रहा है तो भी उनका भी लॉस होगा। तो इसलिए एनजे क्या करता है, एनजे एक ऑप्शन देता है कि जो इन्वेस्टर है, उनका जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, उनके अगेंस्ट में मतलब जो म्यूचुअल फंड यूनिट है उनको एज ए कोलेटरल रख के लोन ले सकता है। इससे क्या होगा, इससे 2 बेनिफिट होगा। एक तो क्लाइंट का पैसा भी बहुत टूटेगा नहीं, क्योंकि मार्केट अगर डाउन भी है तब भी आप लोन ले सकते हैं। और आपका ये बेनिफिट है कि आपको जो म्यूचुअल फंड का जो AUM का ब्रोकरेज है वो मिलता ही रहेगा। ऊपर से लोन पास करने के लिए एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 5 नंबर प्रोडक्ट है जो है FD, फिक्स डिपॉजिट। आप कॉर्पोरेट FD भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं।
छठा है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी आप क्लाइंट को दे सकते हैं। और एनजे इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, मतलब इंडिया के जो बड़ा बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ इनका टाई अप है। आप जानते हैं कि क्लाइंट को एनजे क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है, या फिर आप क्लाइंट का कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहला तो है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। सेकेंड नंबर है SIPs, आप SIP कर सकते हैं। थर्ड नंबर है रिडेम्पशन, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कोई कर रहा है तो उनको तो कभी ना कभी तो पैसे का ज़रूरत होगा, या फिर जब वो निकालेगा तो रिडेम्पशन का ऑप्शन है। स्विच, आपने एक स्कीम में पैसा लगाया क्लाइंट का, क्लाइंट अभी आपको लग रहा है या फिर क्लाइंट को लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है, या फिर उस स्कीम से हटके आप किसी और स्कीम में पैसा डालें, तो पूरा पैसा को रिडीम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर स्विच का रिक्वेस्ट डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा उस स्कीम में। SIP स्टॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टॉक खरीद सकते हैं, ये तो बता ही दिया। ये सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन BSE स्टार MF जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर होता है, क्योंकि एनजे के साथ BSE स्टार MF का पार्टनरशिप है। तो ये तो बैकएंड का प्रोसेस है, इससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये BSE स्टार MF का प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत रेपुटेड प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन के लिए। हर बड़ा स्टॉक ब्रोकर, मोस्ट ऑफ द आई थिंक 95% स्टॉक ब्रोकर या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी यही प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। आप जानते हैं कि क्या क्या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनजे प्रोवाइड करता है। पहले तो है SIP पॉज एंड स्टॉप। आप अगर कोई भी क्लाइंट किसी भी महीने में अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तो SIP को पॉज कर सकता है या फिर SIP को बंद कर सकते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन है बैंक अकाउंट चेंज। कभी भी अगर क्लाइंट चाहे तो अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आपको एंड आपका क्लाइंट को। देखिए, आपके लिए भी एंड क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन सपोर्ट है, मतलब क्लाइंट को भी एक ऐप दिया जाएगा जहां पर क्लाइंट अपना जो पोर्टफोलियो है वो देख सकते हैं कि कितना % प्रॉफिट में चल रहा है, कितना % लॉस में चल रहा है, या फिर अभी इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। और डिस्ट्रीब्यूटर को उनको भी एक एप्लीकेशन दिया जाता है जहां पर वो अपना जो सारा क्लाइंट का डेटा है वो ट्रैक कर सकता है, या फिर जितने भी कोई भी ट्रांजेक्शन है वो वहां से कर सकता है। अगर एनजे के इकोसिस्टम की बात करें तो एनजे का ऑफिस बहुत जगह पे है, क्योंकि एनजे एक जैसे कि मैंने बताया एनजे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इनका ऑफिस हर शहर में मिल जाएगा। मेरे घर के पास ही एक शहर है आसानसोल करके, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर भी उनका ऑफिस है एंड ऑफिस के जो स्टाफ है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आपको तो ऑफिस का स्टाफ सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब आप जो काम कर रही है, ठीक है, करते रहिए। ऊपर से अगर कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए नॉलेज के लिए, या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हुआ ट्रांजैक्शन वगैरह में, तो ऑफिस तो है ही है, ऊपर से कस्टमर सपोर्ट भी है। और क्या क्या सपोर्ट है जो एनजे प्रोवाइड करता है। एक होता है सेल्स सपोर्ट। सेल्स सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब आप नया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आते हैं तब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि आपको कैसे उनके साथ डील करना है या फिर उनके साथ कैसे बात करना है। तो एनजे का जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो नियरेस्ट ऑफिस के एग्जीक्यूटिव है, वो आपके साथ जाएगा हर कॉल पे। ठीक है, आपको ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में सपोर्ट देगा, ऐसा नहीं होगा कि ये सपोर्ट लाइफ टाइम तक देगा, और आपको चाहिए भी नहीं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आप उनके साथ काम करेंगे तब आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्लाइंट को पिच कैसे करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, वो सारा वो लोग सिखा देगा। तीसरा है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि उनका ऐप है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, तो ये तो एक अच्छा टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। तीसरा है रिसर्च सपोर्ट। एनजे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रिसर्च में, सच बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे देखा है, इतना ज़्यादा रिसर्च पे सपोर्ट करता है और इतना सोचता है डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कि उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको मार्स बोलते हैं। ठीक है,
मार्स क्या है? मार्स है एक रेडीमेड पोर्टफोलियो। मतलब अगर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर, आपको पता नहीं है भाई क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा फंड रेकमेंड करूँ, क्या करूँ, ठीक है, हालांकि वो लोग ट्रेनिंग दे देगा। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है ना, तो उनका एक प्रोडक्ट है मार्स करके, मतलब वो लोग खुद ही एक बास्केट बनाया है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का बास्केट, आप वो सिलेक्ट करके क्लाइंट को दे सकते हैं। चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, मार्केटिंग सपोर्ट। इनजे का मार्केटिंग सपोर्ट, स्पेशली ऑफलाइन मार्केटिंग सपोर्ट, चाहे बैनर बोल ले या फिर विजिटिंग कार्ड वगैरह, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनजे का मार्केटिंग सपोर्ट आई थिंक इंडिया में जितने भी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है इंक्लूडिंग एएमसीज, उससे भी ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग सपोर्ट देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। पांचवा नंबर है ट्रेनिंग सपोर्ट। देखिए ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ पर दो तरीके का है। एक तो है ट्रेनिंग सपोर्ट जो जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जाते हैं वहाँ पर, मतलब जो NISM का ट्रेनिंग है वो ऑफिस में वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तब हर महीना वो लोग एक मंथली मीट रखता है किसी बड़े होटल में, ठीक है, बड़े होटल में मंथली मीट रखता है जहां पर आप और भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं, उनके साथ बात करके आप जान सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का अभी हालत क्या है या फिर क्लाइंट को कैसे पिच करना है वगैरह वगैरह। तो मंथली सपोर्ट है। थर्ड नंबर है इनका हर दिन कोई ना कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग होता ही रहता है, मतलब नॉलेज के मामले में ये लोग आपको ट्रेनिंग देता ही रहेगा। एक तो हो गया जब आप NISM का एग्जाम देने जाओगे, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले जो एग्जाम होता है उनमें भी आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद जब आप बन जाते हो तब हर महीने एक मंथली मीट होता है, उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है, सारे जगह से सपोर्ट मिलेगा। छठा नंबर है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है और जो कस्टमर है मतलब क्लाइंट है उनके लिए भी है। तो आप जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपका जो क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तब ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा कि आप बिना कुछ करे आपका क्लाइंट का जो सारा क्वेरीज है वो भी सॉल्व हो रहा है और आपका जो ब्रोकरेज है वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि 360 सपोर्ट अभी प्रोवाइड करता है एनजे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये तो सारा चीज था एडवांटेज, सच में ये भाई बहुत ही अच्छा है, बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एक सब ब्रोकर मॉडल है, ठीक है। तो जो भी सारा बिजनेस होता है म्यूचुअल फंड में वो किसके नाम पे होगा? एनजे के ARN पे, मतलब एनजे के नाम पे होगा। तो आपको जो अपना कमीशन शेयरिंग है वो एनजे को देना होगा। मान लेते हैं कि आपके वजह से एनजे को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एनजे क्या करेगा? अपने पास 40% रखेगा, मतलब 40 रुपए रखेगा, आपको 60 रुपए दे देगा, ठीक है। जब आपका AUM बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब जो रेवेन्यू शेयरिंग स्लैब है वो थोड़ा सा घट जाएगा, तब हो सकता है कि एनजे 15% चार्ज करे या फिर 20% चार्ज करे, आपको 80% दे। ये तो हो गया कि आपका AUM के हिसाब से। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि कमीशन शेयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है और देना पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है और ये एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 1994 से चला आ रहा है। तो इन्होंने बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड करके ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ग्लिच फ्री प्लेटफॉर्म। तो इनके लिए भी बनता है भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। और इनके साथ जुड़ने का जो चार्जेस है वो बता रहा हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है, मतलब आपके पास ARN नहीं है, तो आपको 7000 पे करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। वो लोग आपको ट्रेनिंग दे देगा, ठीक है, NISM सीरीज 5A के एग्जाम के लिए। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तब आपको सिर्फ 5000 देना है और वेलकम किट में आपको दिया जाएगा एक बैग तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं दिखा नहीं सकता अभी, लाइक इस कैमरा के पीछे है तो नहीं दिखा सकता। और मार्केटिंग सपोर्ट, जो मार्केटिंग मटेरियल है, डायरी वगैरह, वो लोग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो 5000 है जिसके पास ऑलरेडी ARN है, और जिसके पास ARN नेम नंबर नहीं है, ठीक है, उनको 7000 लगेगा, एग्जाम आपको देना होगा। और एक बात, सिर्फ 7000 देने से काम नहीं चलेगा। 7000 देने के बाद आपको एक्स्ट्रा और 1770 रुपए देना होगा जो ARN नंबर के लिए है, मतलब टोटल मोटा मोटी हो गया 8700 रुपए आपको खर्चा आएगा, ठीक है।
ये तो था सारा ओवरव्यू। अभी मैं मेरा खुद का ओपिनियन देने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। मैं एनजे के साथ लास्ट ईयर जुड़ा था 19th ऑफ अप्रैल, यस 19th ऑफ अप्रैल 2023 को, और अभी अप्रैल का 16 चल रहा है, ठीक है, 16 अप्रैल, 16 या 15, ओके जो भी है, हाँ 16 चल रहा है अभी। तो लगभग 1 साल हो चुका है। तो इनके साथ अगर ओपिनियन की बात करें, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मार्केटिंग सपोर्ट अच्छा था, जो नॉलेज सपोर्ट है वो भी अच्छा है, जो ब्रांड सपोर्ट है जो नया डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए इनिशियल स्टेज में, वो बहुत अच्छा है। तो क्या आपको जुड़ना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप खुद डायरेक्टली कंपनी से डील करते हैं, मतलब जो एएमसी से उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, मतलब खुद के एरंड पे एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, तो इसमें तो सारा कमीशन जो भी रहेगा आपको दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं एनजे के साथ, तो वहाँ पर तो आपको शेयरिंग करना पड़ेगा एनजे के साथ, क्योंकि वो लोग आपको एक अम्ब्रेला के नीचे सारा प्रोडक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, प्रोवाइड करता है। तो मैं बोलूँगा आपको एनजे के साथ ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा इन झंझटों में फंसे रहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया एंड ये अकाउंट ओपनिंग का क्या इशू आ रहा है, या फिर ये क्या ग्लिच आ गया नया, क्योंकि आप नया है, आपको ये सब पता नहीं रहेगा, और ये सच है। तो आपको अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा, या फिर आपको गाइडेंस नॉलेज वगैरह चाहिए, तो आप एनजे के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और अगर आपको तो कुछ भी सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए, आप तो कर लेंगे रिसर्च करके या फिर थोड़ा सा यूट्यूब देख के, तो आप एज एन इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। बट मेरा एनजे के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और एक फैक्ट बता रहा हूँ, 99% डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एज ए सब ब्रोकर ही काम करना चाहिए, चाहे आप एनजे के साथ करें या ना करें। बट ये वीडियो एनजे के लिए बना रहा हूँ, तो बता रहा हूँ एनजे के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही अच्छा रहा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हूँ। मैं उस व्हाट्सएप चैनल का नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे मैसेज कीजिए। मेरा आईडी है @ASTIKBID, @ASTIKBID। बिद मेरा सरनेम है और मेरा नाम का स्पेलिंग मैंने बता दिया। तो आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड किया है, लाइक यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद, तो आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।